अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेसन। आज इस लेसन में हम जो 14 कॉन्सोनेंट्स रहते हैं उनको कवर करेंगे और इससे हमारे कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि हम फॉरेनर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स को लेके ही ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो अपने इन कॉन्सोनेंट्स को ठीक कीजिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, ये जो दो साउंड्स हैं इसमें फर्स्ट साउंड जो आपको नज़र आ रहा है वो है छ और दूसरा जो है वो है श साउंड। दोनों अनवॉइस्ड साउंड है, यानी कि आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं होने चाहिए। श साउंड जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है, बड़ा शीन का साउंड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। एस एच और सी एच से आमतौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। छ साउंड जो है वो चे की तरह हम पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि हमने इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा हे ऐड करना है। जैसे लफ्ज़ है चॉकलेट, हम इसको चॉकलेट या चॉकलेट पढ़ते हैं, तो चे की तरह नहीं पढ़ना, थोड़ा सा उसके साथ हे ऐड करना है हल्का सा। चॉकलेट, चिल्ड्रन, फ्यूचर। तो ये जो साउंड है इसको सी एच और टी यू कम्बिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस लगाने का मतलब यह है कि और लेटर्स के कम्बिनेशंस भी इन साउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जो ये दो साउंड्स हैं वो है ख और ग का। ग का साउंड बिल्कुल गाफ की तरह है, हमें नहीं सीखना इसको, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है पड़ा। लेकिन जो ख साउंड है ये अनवॉइस्ड साउंड है, हम इसके लिए काफ इस्तेमाल करते हैं का, जो कि एक वॉइस साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे लफ्ज़ है कैट या खाइट, इसको कैट काइट नहीं पढ़ना, कैट खाइट, हल्का सा हे मिलाना है और इसको विस्पर करना है। ख ख। इसको के सी और क्यू ये तीन लेटर्स आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, और कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वोट जैसे यहाँ पे क्यू इस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो दो साउंड है इसमें जो फर्स्ट सिंबल आपको नज़र आ रहा है, आपको लगेगा कि ये जे का साउंड है ज, लेकिन ये यह साउंड है। ये उर्दू में जैसे हम ये लिखते हैं, ये का साउंड जो होता है तो ये वो है यह। यमी, अनियन, अनियन, तो वाई इसको रिप्रेजेंट करता है आमतौर पे, लेकिन प्लस का मतलब ये है कि और सिंबल्स भी और लेटर्स भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अनियन है, अनियन में आई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनियन। दूसरा जो सिंबल नज़र आ रहा है आपको एन की तरह, ये साउंड है साउंड। उर्दू में मेरे ख्याल से इसका कोई मुतबादिल सिंबल नहीं है, और ना मैंने वैसे लगा दी क्योंकि ये क्लोज्ड है इस साउंड के। तो इसको बोलना कैसे है अपने, सिंग। ये साउंड जो है आमतौर पे एन जी कम्बिनेशन जो है लेटर्स का वो रिप्रेजेंट करता है। जिस लफ्ज़ है सिंग, हम इसको सिंग पढ़ते हैं, सिंग या किंग, टॉकिंग, वॉकिंग। वहाँ पे ग जो एंड पे है वो नेटिव स्पीकर्स नहीं पढ़ते, एन जी के साउंड को वो पढ़ते हैं। सिंग, टॉकिंग, गोइंग, सिंग। ये जो दो साउंड्स हैं इसमें फर्स्ट जो है वो है य साउंड, और दूसरा जो है वो ज है, जीम का साउंड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट साउंड को हम गलत पढ़ते हैं हमेशा, हम मैयर, प्लेयर, डिवीजन पढ़ते हैं, ये का साउंड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पे आपने करना क्या है, य साउंड, य। मेजर, प्लेजर, डिवीजन, विजन। तो यहाँ पे ये आपने थोड़ा इसका ख्याल रखना है। ये जो दो साउंड्स हैं ये पेयर्स हैं, इसमें एक वॉइस्ड है एक अनवॉइस्ड है। पेयर का मतलब ये है कि आप उनको एक ही तरह से बोलते हैं, उनकी वे ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो सेम है। तो स और ज, स अनवॉइस्ड है, ज एक वॉइस्ड साउंड है। ये साउंड्स भी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, सीन और जे के साउंड हैं। यहाँ पे एक बात जो मैं बताना चाहता था कि ये जो साउंड ज है इसको एस भी रिप्रेजेंट करता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कुछ लफ्ज़ों के एंड पे जब एस आता है तो वो ज साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे लफ्ज़ है किड्स, किड्स लफ्ज़ है तो यहाँ पे एस आ रहा है लेकिन ये ज साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह यह है कि जब भी कोई बेस फॉर्म किसी वर्ड की एंड होती है एक अनवॉइस्ड साउंड के ऊपर, तो उसकी प्लूरल फॉर्म भी अनवॉइस्ड होगी। लेकिन अगर ये किसी वॉइस्ड साउंड पे एंड हो रही है तो उसकी प्लूरल फॉर्म भी वॉइस्ड होगी। जैसे खिद लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ की एंडिंग हो रही है ड साउंड के ऊपर जो कि एक वॉइस्ड साउंड है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म भी वॉइस्ड होगी, किड्स। लेकिन जैसे लफ्ज़ है कैट, तो यहाँ पे आपको जो आखिरी साउंड है वो अनवॉइस्ड साउंड मिला है, कैट साउंड। उसके साथ जब एस लगाएंगे तो वो अनवॉइस्ड ही बनेगा, कैट्स। उसके बाद ये दो साउंड्स हैं, ये नेज़ल साउंड्स हैं, ये दोबारा नाक से, नाक की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। म, न, ये हमारे पास मौजूद है। मीम और नून के साउंड है मैन, माय, नाइन, नाइस, तो इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ल और ह साउंड ये भी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो लाम और हे के साथ इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इनको भी सीखने की ज़रूरत नहीं है।